जय माता दी। आज हम माँ दुर्गा के नवरात्रि हवन की संपूर्ण विधि एक साथ, और इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो सब आप इस वीडियो में पूरा देख पाएंगे। आप चाहे तो यह हवन घर पर, मंडप में या मंदिर के निकट कुंड में कर सकते हैं, परंतु याद रहे कि हवन का मूल उद्देश्य अग्नि में अपनी नकारात्मक अहंकार और बाधाएं समर्पित करके देवी की शरण में जाना है। हवन के लिए पहले सुबह स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण कर लें और हवन स्थल को पूरी तरह साफ करें। हवन कुंड को ठीक से स्थापना करें। समिधा और घी, हवन सामग्री, फूल, जल और अन्य आवश्यक चीजें सामने रखें, जैसे कि आप इस वीडियो में हवन करते हुए हम लोगों को देख रहे हैं। हवन का आरंभ तभी करें जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से शांत हों और श्रद्धा से जुड़े हों। अब हम हवन करने की विस्तृत तैयारी और संकल्प विधि बताते हैं। शास्त्र अनुसार हवन शुरू करने से पहले स्थान की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए गंगा जल या पवित्र जल का छिड़काव करें। कुंड के चारों ओर अक्षत, हल्दी और फूल डालकर स्थान को पवित्र बनाएं, जैसे कि हमने हवन कुंड को हम और हमारी बहन ने सजाया था। आप संकल्प लें, अपने हवन का उद्देश्य किसके लिए, किस हेतु, किस तारीख, समय में कर रहे हैं, स्पष्ट कहें। उदाहरण के तौर में मैं बता रही हूँ कि मैं आज माँ दुर्गा की कृपा हेतु अपने परिवार की सुरक्षा, समृद्धि के लिए यह हवन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा संकल्प है। संकल्प के बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर देवताओं को आवाहन करें और वैदिक परंपरा अनुसार गणेश पूजन करके अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड में समिधा रखकर ओम अहन्याय नमः या ओम अग्नेय नमः कहकर अग्नि जलाएं और भगवान गणेश का विनय कर ग्रहण करें। अगले चरण में हम गणपति, नवग्रह और देवी दुर्गा के विशेष मंत्रों से क्रमानुसार आहुति देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में सुन पा रहे होंगे। परंपरा के अनुसार पहले गणपति का आवाहन किया जाता है ताकि उत्सव में विघ्न न आए। फिर नवग्रह का स्मरण करें और अंत में माँ दुर्गा के 9 रूपों का आवाहन या चंडी पाठ। हवन के दौरान प्रत्येक आहुति दे देने पर या एक एक मंत्र कहकर गीला घी का चम्मच या हवन सामग्री को आग में स्वाहा कहते हुए डालें। आप चाहें तो सरल रूप में 21, 51 या 108 बार आहुति कर सकते हैं। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर पंडित जी ने 5001 आहुतियां दिलवाई थी हम लोगों से, क्योंकि ये बड़ा यज्ञ था। अधिक संख्या जैसे 108 पारंपरिक रूप में फलदायी मानी जाती है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं क्षमता अनुसार। मुख्य मंत्रों में ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, नवग्रह मंत्र और देवी के बीज मंत्र तथा चामुंडा नवरात्रि महामंत्र शामिल होते हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का प्रयोग भक्तों में सर्वाधिक प्रिय माना गया है। इन मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और सही ध्वनि में करें और प्रत्येक आहुति के साथ 1 चम्मच घी या सामग्री अवश्य डालें। हवन के दौरान किन किन सामग्रियों का प्रयोग करें? पवित्र हवन कुंड बनाएं, धातु का या मिट्टी का बनाएं। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने मिट्टी का बनाया था। समिधा, साफ और उपयुक्त लकड़ी जैसे पलाश या अन्य यज्ञ अनुकूल लकड़ी, आम का भी ले सकते हैं। शुद्ध देसी घी। अब हवन सामग्री में क्या क्या डालें वो भी देख लेते हैं। साबुत चावल, अक्षत, तिल, चंदन पाउडर, हवन मिश्रण, हवन चूर्ण, मिश्री, खंड, द्रव्य जैसे शहद, खीर, दही। कुछ परंपराओं में फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, पवित्र जल और प्रसाद के लिए फल, नारियल, पकवान। आप बाजार के हवन सामग्री पैकेट में भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखें उसमें कोई मिलावट ना हो। अगर संभव हो तो स्थानीय पंडित से सलाह लेकर ही सामग्री तैयार करें, जैसे कि हम लोगों ने किया है। हवन का मुख्य क्रम ऐसा रखें। प्रारंभिक शुद्ध व संकल्प लें, गणपति आवाहन करें, उसके बाद अग्नि प्रतिष्ठापन करें, अग्नि मतलब जलाएं। चौथा, फिर मंत्र उच्चारण के साथ आहुति देना। 5वां, शांति पाठ, आरती। समापन में प्रसाद वितरण करें। अगर आप चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो हवन के साथ चंडी पाठ का समन्वय करें और पंडित जी की सहायता लें, क्योंकि चंडी पाठ में कई अध्याय और नियम होते हैं।
हवन के दौरान प्रत्येक आहुति के बाद स्वाहा उच्चारण करना अनिवार्य समझा जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में सुन पा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखते हुए आप समझें और घी की प्रत्येक चम्मच के साथ धीरे धीरे और श्रद्धा से आहुति भी डालते जाएं। अब ये जान लेते हैं कि किस उम्र के लोग हवन कर सकते हैं और किस उम्र के लोग हवन नहीं कर सकते। हवन में शामिल होना किसी भी आयु के लिए संभव है, अगर व्यक्ति समझदारी और शारीरिक सामर्थ्य रखता हो, जैसे कि छोटे बच्चे 4 से 10 वर्ष की आयु वाले, जो माता पिता या पंडित की देखरेख में सरल भाग देने हेतु शामिल किया जा सकता है, जैसे एक आहुति लेना या माता पिता के साथ संकल्प करना। परंतु जटिल मंत्रोच्चारण या अधिक देर लेन का कार्य वयस्कों द्वारा है। वृद्ध या गंभीर रोगी हवन में बैठकर भजन कीर्तन में भाग ले सकते हैं, परंतु आहुति देने के लिए स्वस्थ व्यक्ति का होना उत्तम है। यदि गर्भवती हो या हालिया ऑपरेशन में उभर रहे हो तो पहले चिकित्सक व पंडित से सलाह लें। कुछ परंपराओं में गर्भवती महिलाएं आरंभिक शुद्धि व सुरक्षित दूरी के साथ शामिल हो सकती हैं, परंतु तेज धुआं या भारी सामग्री से बचना चाहिए। किस अशुद्धि के समय आपको हवन नहीं करना चाहिए, अब वो जान लेते हैं। जब घर में ताजा शोक मृत्यु हो, यानी कि सूतक, जब व्यक्ति अत्यधिक क्रोध मनोविकृति में हो, जब मौसम या समय ऐसा हो कि आप नियंत्रण ना रह सके, या जब आप शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ हो। इसके अतिरिक्त अगर पंचांग में कोई विशेष ग्रह दोष, अनिष्ट योग या पंडित ने हवन रोकने की सलाह दी हो तो उसे माने। यदि हवन आरंभ हो गया और बीच में कोई बड़ी अनहोनी जैसे मृत्यु हो गई हो किसी की अचानक, तो शास्त्रों में वर्णन और परंपरा अलग अलग है। ऐसी स्थिति में योग्य पंडित से मार्गदर्शन ले। हवन करते समय आहुतियां बाहर न जाए, हवन सामग्री यानी कि बाहर न गिरे, क्योंकि इससे पाप भी होता है। हवन कुंड में गिरने वाली आहुति भगवान खाते हैं और जो बाहर गिरती है उसे राक्षस खाते हैं पाते हैं, यानी कि आप इसका ध्यान अवश्य रखें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माँ दुर्गे।